Audio Jungle. Audio Jungle. प्रेज़ लॉर्ड, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिब्लिकल ज्ञान में। एक बार फिर से एक हमारे जो सादाब भाई है वो हर बार एक नए एलिगेशन करते हैं हमारे बाइबल्स के ऊपर। तो उनका एक और नया एलिगेशंस है। उनका कहना ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो भार है वो उठा नहीं सकता है। आइए हम सबसे पहले उनकी एक वीडियो क्लिप को देखते हैं कि उनका क्या दावा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई भी बोझ उठाने वाला किसी का भी बोझ नहीं उठाता है। इस्लाम इस बात पे क्लियर है कि अगर आदम अलैहिस्सलाम गुनाह करते हैं तो उनके गुनाह, अगर कोई गलती करते वो तो उसका गलती का इल्ज़ाम या उसका उन्होंने जो गलती किया वो उसी का भुगतान वही करेंगे, उसका बदला उन्हीं को मिलेगा। अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो बदला मुझको मिलेगा, अगर कोई अच्छा काम करता हूँ उसका भी बदला मुझको मिलेगा। मेरा गलती या मेरा गुनाह का बोझ कोई और नहीं उठा सकता। इस्लाम इस बात पे क्लियर है। इस्लाम इस बात पे बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आपका बोझ नहीं उठा सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आपका बोझ उठा लेंगे तो ये बात सही नहीं। तो देखा आपने उनका वीडियो क्लिप जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जो है वजन को नहीं उठा सकता है। सबसे पहले मैं कुरान की आयत खोलने से पहले मैं बाइबल का जो यहेजकेल की किताब है अध्याय 18 वचन 20 को मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। ये जो वचन है, इस वचन को कोट करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो तुम्हारे ईसा मसीह है वो तुम्हारे पापों के लिए सूली पर कुर्बान नहीं हो सकते। यानी इस आयत को दिखा करके वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ईसा सलाम जिस पर तुम विश्वास करते हो वो तुम्हारे पापों का भार नहीं उठा सकते, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भार नहीं उठा पाएगा। अब हम जो है देखते हैं कुरान से। कुरान में मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुरान मजीद है जो हज़रत मौलाना अब्दुल करीम करके पारिक साहब है, उन्होंने इसका तर्जुमा किया है। मैं इन्हीं से जो है कुछ आयतों को मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर खुद कुरान इस बात का खुलासा करती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बोझ नहीं उठाएगा। हम जब खोलते हैं सूरह 17 और उसकी आयत 15 तो वहाँ पर लिखा है, जो कोई सीधा मार्ग अपनाए तो उसने अपने ही लिए सीधा मार्ग अपनाया, और जो पथ भ्रष्ट हुआ तो वह अपने ही बुरे के लिए भटका। और कोई भी बोझ उठाने वाला, अब आप यहाँ पर बड़ा एकदम मार्किंग कीजिए, इसको बड़े ध्यान से सुनिए, और कोई भी बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये कुरान भी साफ साफ कहती है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति का जो है बोझ वो नहीं उठाएगा। अब हम जो है इसी बात को सूरह 53 में हम लोग देखते हैं। ये हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी का जो है हिंदी तर्जुमा जो है तफसीर के साथ में है। ये भी क्या कहता है तो हम इसको भी जो है आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सूरह 53 आयत नंबर 38 को जो हम पढ़ते हैं, यह कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। इस बात को कुरान भी जो है स्पष्टीकरण के साथ में यही है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बोझ नहीं उठाएगा। अब हम इस बात को कह तो रहे हैं, अब इसको हम और अच्छे से अगर हम स्पष्टीकरण करके देखना है तो हमें हदीस से कुछ और बातें हमें देखने को मिलती हैं। जब हम हदीस को खोलते हैं साथियों, तो हदीस में जो लिखा है, हदीस में साही मुस्लिम बुक नंबर 37 और हदीस नंबर 6665 जब आप खोलते हैं तो वहाँ पर आइए हम देखिए क्या पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, अबू मूसा reported that Allah messenger said, when it will the
डे ऑफ resurrections Allah will deliver to every Muslim, a Jew or a Christian, and say that is your rescue from hellfire. मैं इसका हिंदी में अनुवाद करके आपको बता देता हूँ। यानी हदीस जो ये कह रही है कि जब प्रलय का दिन होगा, जब प्रलय का दिन आएगा, तो अल्लाह जो है, जो मुसलमानों का जो अल्लाह होगा, वो प्रत्येक मुसलमान को, यानी जितने भी मुसलमान हो गए, जिसने भी भारी भरकम अपनी ज़िंदगी में पाप किया होगा, तो वो उसको, हर व्यक्ति को एक यहूदी और एक ईसाई व्यक्ति दे दिया जाएगा, ताकि आप अपने पापों को उस ईसाई के ऊपर, उस नसारा के ऊपर, उस यहूदी के ऊपर अपने पापों को, अपने गुनाहों को रख दो। यानी अपने गुनाहों का बोझ उनके ऊपर जो है रख दो। देखिए कुरान में क्या लिखा है और हदीस क्या कहती है। कुरान और हदीस आपस में एक कॉन्ट्रडिक्शंस कर रहे हैं। यानी कुरान हदीस की बातों से सहमत नहीं है और हदीस कुरान की बात से सहमत नहीं है। कुरान कहती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बोझ नहीं उठाएगा, और हदीस कह रही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बोझ उठाएगा जब मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर गुनाह जो रहेगा, जो गुनाहों से जब वो दबा रहेगा, तो उसका बोझ को उठाने वाला एक यहूदी और एक ईसाई व्यक्ति रहेगा। तो ये मेरा सादा भाई को जवाब है कि सादा भाई, आप पहले अपने पवित्र शास्त्र को पढ़िए, अपने ग्रंथों को पढ़िए। आप जो हमारे शास्त्रों के ऊपर आरोप लगाने जो आते हो और 2-2 मिनट की वीडियो बनाते हो, कुछ व्यूवर्स पाने के लिए, कुछ सब्सक्राइब पाने के लिए आप एलिगेट करते हो, तो ये मेरा आपको एक जो है आपके ही कुरान से और आपके ही हदीसों से मेरा आपको ये जवाब है। कृपया आप अपने शास्त्रों को पढ़िए और जांचिए कैसे आपके कुरान आपकी हदीस से लड़ रही है और आपकी हदीस कुरान से लड़ रही है। किस प्रकार से आपके शास्त्रों में कॉन्ट्रडिक्शंस भरा हुआ है। जो आप दावा करते हैं ना कि हमारी कुरान में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, तो सर आप अपने कुरान के अंदर देखिए और अपनी हदीसों को पढ़िए किस प्रकार से आपके कुरान और हदीसों के अंदर में कॉन्ट्रडिक्शंस भरा हुआ है। और मैं डिस्क्रिप्शंस में इन सभी जो भी रेफरेंस है उनका लिंक दे दूंगा, और डिस्प्ले के ऊपर भी मैं आपको इन सभी जो है जो आयत है, जो वर्सेस है, मैं वो डिस्प्ले पर छोड़ दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, और मिलते एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, प्रीज लॉर्ड, जय मसीह की।